रहीम सेकेंड ईयर क्लास हम प्रीवियस लेक्चर को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यानी उसी के हिस्से को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल हमने रिजल्ट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया था और फोटोइलेक्ट्रिक डेफिनेशन, दैन डायग्राम, उसके बाद लास्ट पे रिजल्ट्स, फिर ग्राफ, ये चीज़ें हमने कल आर्टिकल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसी की कंटिन्यूटी है स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। The minimum frequency below which no electrons are emitted is called threshold frequency and it is noted by F0। स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी इससे अगर वैल्यू कम होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन जो है वो नहीं होगी। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसको हम F0 से डिनोट करेंगे। और उसके बाद आता है जी नेक्स्ट टर्म में वर्क फंक्शन। ये भी स्टूडेंट्स इसी के लिए मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। वर्क फंक्शन स्टूडेंट्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी है, यानी एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है विच इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर होती है इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए कहाँ से, मेटल सर्फेस से, इसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं एंड इट इज नोटेड बाय फाई, इसको हम फाई से ज़ाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स इसी में हम आर्टिकल्स ये भी डिस्कस करते हैं इसी के रिलेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स, यानी इन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे आप ये भी कह सकते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की फेलियर क्या। सो वी हैव द 3 पॉइंट्स आर देयर, 1 2 3। Number 1 is the kinetic energy of the emitted electrons should increase by increasing the intensity of incident light, यानी आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, जो emitted electrons हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स शो दैट इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स ये स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि इट शोज दैट इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, यानी एनर्जी का तल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो लाज़िमत है जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी क्या करती है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद को इंक्रीज करती है। इट इंक्रीज द जस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, यानी इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। नंबर 2 इज the classical theory cannot explain the instantaneous nature of photoelectric emission of electrons, यानी photoelectric emission of electrons की जो instantaneous nature है इसको स्टूडेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्लासिकल थ्योरी। एंड द थर्ड वन इज द क्लासिकल थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अभी मैंने स्टूडेंट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया था और मैंने ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आपको बताया था कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे बिलो कोई भी अगर कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी से बिलो है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं होती, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को स्टूडेंट्स क्लासिकल थ्योरी जो है कैन नॉट एक्सप्लेन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब आ जाते हैं जी एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। Let a beam of photon of energy or having energy is equal to hf falls on a metal surface. A part of the photon energy work function जिसे आप कहते हैं, यानी इस लाइट का एक पार्ट जो है जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, is used by the electrons to break away from the metal surface, यानी एक हिस्सा जो है वो मेटल से आउट होने में लगता है, यानी जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस उससे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। एक हिस्सा इसमें यूटिलाइज हो जाता है एंड द रिमेनिंग पोर्शन यानी रेस्ट अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन जो है उस एनर्जी का वो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है। तो इसको आप यूं कह सकते हैं कि इंसिडेंट फोटोन एनर्जी दो काम किए स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से आप यूं कहेंगे इंसिडेंट फोटोन एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होगा HF, वर्क फंक्शन को आप इधर ले हैं तो -5 हो जाएगा, वर्क फंक्शन को आप 5 से ज़ाहिर करते हैं, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है
हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर के बराबर हो। एंड दिस इज़ नोन एज, इसको हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये बात आपने ध्यान रखनी है। व्हेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जीरो, अगर काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट जीरो है, द फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हैंस द इक्वेशन बिकम्स, तो ये हमारे पास ये जीरो आ गया, एस एफ नॉट माइनस फाइव एंड फाइव इज इक्वल टू एच एफ नॉट के इक्वल। स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन की वैल्यू एच एफ नॉट के बराबर है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसकी जगह पे एच एफ और फाइव की जगह पे एच एफ नॉट, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, स्टूडेंट्स इसको मिला था 1921 में फॉर हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स इसके थ्री स्पेशल केसेस हैं, वी हैव द थ्री स्पेशल केसेस आर देयर। वी हैव द नंबर वन इज केस नंबर वन, इफ एच एफ इज लेस देन एच एफ नॉट, यानी एच एफ नॉट की वैल्यू एच एफ से ग्रेटर हो, देन नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट, कोई इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं होगी। यानी इंसिडेंट फोटॉन, जो इंसिडेंट फोटॉन है लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो स्टूडेंट्स कोई इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं होगी। दैट इज द केस नंबर वन। एंड इफ एच एफ इज ग्रेटर देन एच एफ नॉट, यानी इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी एच एफ इट इज ग्रेटर देन एच एफ नॉट, देन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिशन है ये स्टूडेंट्स फौरन ही स्टार्ट होती है। एंड इफ एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट, देन एफ इज इक्वल टू एफ नॉट के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताई है मैंने, और उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। इसको स्टूडेंट्स अलग से भी डेरिवेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ जाती है, तो आपने इसकी डिफरेंट फॉर्म याद रखनी है। ये इसकी पहली फॉर्म है, देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। स्टूडेंट्स जो आज तक हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं 19 चैप्टर के, उनके रिलेटेड मैं यहाँ पे एग्जांपल जो हैं वो स्टूडेंट्स अभी आपको करवाऊँगा। एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं, ये स्टूडेंट्स स्मार्ट टेबल का हिस्सा भी है। एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट लिखा हुआ है, assuming you radiate as does a black body at your body temperature about 37 degrees centigrade, so temperature is there and it's about 37 degrees centigrade, और इसमें 273 आप ऐड कर दें तो टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी 310 केल्विन। सो दैट इज द टेम्परेचर वी है, ये टी की वैल्यू। देन आ जाते हैं एट व्हाट वेवलेंथ डू यू एमिट द मोस्ट एनर्जी, आई मीन मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्सिमम, ये योर टारगेट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 इसमें ऐड करें तो टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 310 केल्विन के इक्वल, और यहाँ से वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम इज योर टारगेट। अब स्टूडेंट्स वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर है। अब यहाँ से हम स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को लैम्डा मैक्सिमम को इसी एंड पे रखें तो ये बराबर हो गया स्टूडेंट्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब वेन्स कांस्टेंट, स्टूडेंट्स वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी। वेन्स कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये स्टूडेंट्स आपने याद रखनी, कांस्टेंट वैल्यू है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, और टेम्परेचर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है दैट इज 310। अब यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट द रिजल्ट 9.35 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम।
तो इस तरह से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी हैव द एग्जांपल नंबर 5 इज हियर स्टूडेंट्स. एग्जांपल 5. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन अ बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ यहाँ पे गिवन है लैम्डा 1240 एनएम नैनोमीटर -9 मीटर. ये आपने याद रखना है. यानी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जी 1240 इंटू 10⁻9 मीटर. यू आर लुकिंग फॉर द अमाउंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटॉन. एनर्जी की वैल्यू को आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं यूजिंग द रिलेशन E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर. और f की वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी c ओवर लैम्डा के इक्वल होती है कि मैं यहाँ पर लगा दें. तो E बराबर हो गया स्टूडेंट्स एच सी ओवर लैम्डा. नाउ स्टूडेंट्स इंसर्टिंग द वैल्यू 6.63 टू 10⁻34. C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू में हमारे पास गिवन है 1240 इंटू 10⁻9 एंड यू जस्ट सिंप्लीफाई. अब हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स इट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जॉल. अब ये स्टूडेंट्स जॉल में आया और एनर्जी जो है स्मॉलर यूनिट भी होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहता है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करता है, इसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ता है. तो इसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10⁻19 और इसी से डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से. तो अब ये जॉल नहीं रहेगा बल्कि इट कम्स टू बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आंसर आ गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ई की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ गया, एनर्जी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट में आता है जी अनदर न्यूमेरिकल. ये जी एग्जांपल नंबर 6. एग्जांपल नंबर 6. अ सोडियम सरफेस इज illuminated with a light of wavelength. यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है स्टूडेंट्स, ये है 300 नैनोमीटर. नैनो मीन 10⁻9 मीटर के बराबर है. The wave function of sodium metal is phi is equal to 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. What you are looking for? You are looking for maximum kinetic energy of the electron. So kinetic energy maximum is your target. ये आपने करना है कैलकुलेट. और नंबर 2 पे कट ऑफ द वेवलेंथ, यानी यू लुकिंग फॉर लैम्डा नॉट. ये आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है. दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है. एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है. और सेकंड थिंग पे कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट जिसे ड्रॉन करते हैं, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रिलेशन यूज़ करेंगे यूजिंग द रिलेशन E इज इक्वल टू एच एफ और एंड F इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो E की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एच सी ओवर लैम्डा की इक्वल. अब वैल्यू लगा दें. H की वैल्यू हम जानते हैं 6.625 इंटू 10⁻34. C वेलोसिटी ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स 3 इंटू 10⁸ के बराबर डिवाइड बाय लैम्डा. अब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 300 इंटू 10⁻9 के बराबर. एंड यू जस्ट सिंप्लीफाई. अब ये देखें, ये आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स 6.63 इंटू 10⁻19 और यहाँ पे जॉल में आएगा. सो दैट इज़ द एनर्जी इन जॉल. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने इसको लेके आना है, तो इसको आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 10⁻19 से. अब इसको डिवाइड करेंगे तो यू मस्ट गेट द आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
तो हमारे पास ई की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दैट इज़ द राइट आंसर दिस वन। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को कैलकुलेट करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बराबर होती है जी एच एफ माइनस फाइव के वर्क फंक्शन के, और एच एफ की वैल्यू है 4.14 और फाइव की वैल्यू स्टूडेंट्स ऑलरेडी गिवन है 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जस्ट आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू गेट द आंसर 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दैट इज द राइट आंसर दिस वन। अब बी पार्ट पे आइए स्टूडेंट्स। बी पार्ट इज, इसी में पूछा गया है कट ऑफ वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा नॉट कहते हैं। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स से कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप ये कहेंगे कि फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट, वर्क फंक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं, फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट के बराबर होता है वर्क फंक्शन, और यहाँ से एफ नॉट जो है दैट इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा नॉट, यानी एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा नॉट, एफ नॉट इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा नॉट, कट ऑफ वेवलेंथ, इस जगह वैल्यू लगा दें। सो फाई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा नॉट। अब हम यहां से स्टूडेंट्स लैम्डा नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गया जी हमारे पास एच सी और बटे में फाइव। एच की वैल्यू लगा दें 6.63, 10 माइनस 34, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸, और फाइव की वैल्यू भी हम ऑलरेडी जानते हैं, ये होती है जी, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, अलग से भी आप इसको देख सें। फाइव इज इक्वल टू, ये वैल्यू गिवन है जी 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आपने जॉल में करना है, 2.46 1.6 10 माइनस 19 और यहाँ पे जॉल आएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो फाइव की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.94 इंटू 10 माइनस 19 जॉल, सो दैट इज द वर्क फंक्शन भैया। इस जगह वैल्यू लगा दें 3.94 इंटू 10 माइनस 19, सो यू जस्ट डिवाइड इट। अब यहाँ से हमारे पास लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5.05 इंटू 10 माइनस 7 मीटर के को। अब यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होल नंबर में जो रिलेशन आएगा स्टूडेंट्स 5. इसको आप यूँ लिख सकते हैं, यानी 505 इंटू 10 माइनस 9 मीटर। अब देखिए आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, डिवाइड करेंगे 10 माइनस 9 बन जाएगा, और ये हमारे पास 505 इंटू 10 माइनस 9 मीटर, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 505 NM। NM का मतलब होता है नैनोमीटर। तो यहाँ से कट ऑफ वेवलेंथ की जो वैल्यू है इट कम्स टू बी 505 नैनोमीटर के इक्वल। स्टूडेंट्स इसमें मोस्टली जो रिलेशन यूज़ होते हैं, अब देखिए एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो जिनमें ये रिलेशन यूज़ होता है, स्पेशली ई इज इक्वल टू एच एफ, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आपने अभी ड्राइव की है, वर्क फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, ये रिलेशन यहाँ पे यूज़ होते हैं स्टूडेंट। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ई इज इक्वल टू एच एफ, एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, मोस्टली स्टूडेंट्स यही रिलेशन यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो इनको रिलेट करते हैं वो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्राई करना है। वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना हो तो क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू एच एफ नॉट के बराबर होता है। और इसी तरह अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, एच एफ बराबर है फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। स्टूडेंट्स ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ से एच एफ और यहाँ से फाइव इट विल बी इक्वल टू वी नॉट ई। स्टूडेंट्स इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, फाइव की वैल्यू एच एफ नॉट है, यानी इसको आप ये फाइव की जगह पे एच एफ नॉट लगा दें, ये वी नॉट ई।
यानी डिफरेंट शेप्स में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होती है। ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स ट्राई करनी है। एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स जो इन रिलेशंस को रिलेट करते हैं वो आप लोगों ने ट्राई करनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम डिस्कस मोर थिंग्स। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।